आज हमारे साथ वॉरियर स्क्वाड टीम है और इन्होंने देश का नाम, गुड़गांव का नाम, हरियाणा का नाम और हमारे कन्हई गांव का नाम ऊंचा किया है। इनका डांस इवेंट एक्ट अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में फाइनल राउंड तक पहुंचा। I loved you guys during the auditions, but tonight was spectacular. जय हिंद। What the fuck? और बहुत ही सराहना हुई, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे और छोटा सा स्निपेट आपको दिखाएंगे भी। और ये टीम है सागर जी। सागर इस टीम के सब करता धरता है और जैसा कि ब्रोकली मैनेजमेंट चैनल का थीम है इंस्पायर, एस्पायर और परस्पायर, तो बच्चों तुम लोगों को भी चीज पता होनी चाहिए। इंस्पायर और परस्पायर मतलब प्रेरणा, प्रण और पसीना। ठीक है, तो आज तो आप लोग खुद ही कहीं बहुतों के प्रेरणा बन चुके हो। इतनी मेहनत की, अमेरिका में जाके पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया, आपको भी कहीं से प्रेरणा मिली होगी, फिर आप लोगों ने प्रण किया। मैं अपने चैनल की थीम बता रहा हूँ क्योंकि ये चैनल की थीम आप ही जैसे लोगों को प्रमोट करने के लिए है, क्योंकि आप लोग कहीं से सीखते हैं और बहुत सारे लोग अब आपसे सीखेंगे, आप लोगों की अचीवमेंट से, आप लोगों की सफलता से। तो प्रेरणा हुआ, समझ आया? तो आपके लाइफ में प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सब नंदिनी इधर आओ, नंदिनी इधर आओ। नंदिनी इस ग्रुप की सबसे छोटी बच्ची है और आप देख सकते हैं कितनी फिट है नंदिनी। तुमको प्रेरणा किससे मिलती है? किसको देख के तुम्हें लगता है हाँ मैं इतना अच्छा काम करूं? योगा को देख के। वेरी गुड। मोदी जी देखेंगे इस कार्यक्रम में तो बहुत खुश होंगे कि छोटी सी नंदिनी योगा को बढ़ा रही है। वेरी गुड। बेसिक जो हम अपनी एनजीओ में कराते हैं वो योगा कराते हैं। जैसे कि जो हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं बिगिनर्स को पहले। तो सागर आप अपनी एनजीओ के बारे में ही बताएं पहले, एनजीओ क्या करती है। और हमारी जो एनजीओ का नाम है वो द वॉरियर्स इंडिया है। द वॉरियर्स इंडिया। हाँ, और हम उसमें सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराते हैं। जो बेसिक एक्टिविटी है स्पोर्ट्स की वो योगा है। मैं भी स्टार्ट मैंने भी योगा से किया था। जो मेरे पार्टनर्स है, मेन जो राहुल है, सबसे हेड है राहुल, सचिन, हम तीनों मिलकर इस एनजीओ को रन कर रहे हैं, जिसमें हम सारे गरीब बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसमें टैलेंट है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते किसी एकेडमी की फीस का या फिर कहीं सीखने के लिए, तो ऐसे बच्चों को हम सिखाते हैं। तो उसमें बेसिक जो होता है वो योगा होता है। जैसे जैसे बच्चों का लेवल बढ़ता जाता है फिर हम उसको जिम्नास्टिक, एक्रोबैटिक्स और फिर वो एक, जैसे हमारा ग्रुप है वॉरियर स्क्वाड जिसने अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया, तो उसमें ऐड होके फिर वो हमारे साथ। अच्छा, तो मतलब पूरी फेज अप्रोच है। आप योगा से शुरू करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, जो योगा में एडवांस लेवल का होता है उसको फिर आप जिम्नास्टिक या एक्रोबैटिक्स पे ले जाते हैं और परफॉर्मेंस की लेवल जो आप अचीव करते हैं। ये सारे बिल्कुल सुपर परफॉर्मर्स का ग्रुप होगा, सबसे बेस्ट परफॉर्मर्स का ग्रुप होगा, तो इनके लिए ताली हो। क्योंकि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता सही। मैं आप लोगों से जेन्युइनली मिलना चाह रहा था, बहुत दिनों से मिलना चाह रहा था। मैं आप लोगों की जर्नी को समझना चाहता था कि आप लोग कैसे ताना बाना। तो आपने एक एनजीओ की शुरुआत की, लेकिन आप चलिए ब्रोकली की थीम पे ही बात करते हैं। तो इंस्पिरेशन आपकी कहाँ से? मतलब एनजीओ तो एक आपने क्रिएट किया होगा, उसके पहले इंस्पिरेशन तो कहीं और से मिली होगी। बेसिकली तो सारा क्रेडिट जाता है वो राहुल को जाता है। तो वीडियोस देख देख के उसने पहले योगा तो हम बेसिक करते थे। एक देवेंद्र भारद्वाज करके हैं सर है हमारे, जिसमें हमें योगा सिखाया, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते थे। तो उन्होंने स्टार्ट किया था, उनके अंडर हम पहले हमने देवेंद्र भारद्वाज जी ने आपको देवेंद्र भारद्वाज। देन उसके बाद जो स्टंट्स, एक्रोबैटिक्स, जिम्नास्टिक वो स्टार्ट किया राहुल ने। मतलब उसमें था थोड़ा सा ना, वो वीडियोस देख देख के कि यार ये स्टंट्स कुछ यूनिक चीज करना, तो उसने कोई सिखाने वाला नहीं था, उसने खुद वीडियो से सीखा।
फिर उसके बाद वजह से हमने देखा कि यार ये चीजें फिर हमें भी अच्छी लगने लगी, फिर उससे हमने सीखा है। देन उसके बाद फिर धीरे धीरे क्रेज बढ़ता गया। 2012 में फर्स्ट ऑडिशन दिया था इंडियाज गॉट टैलेंट का, बट उसमें हो नहीं पाया था। फिर 2015 में हम गए थे इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 5 में, उसमें सेमीफाइनलिस्ट थे। तो बेसिकली सारा जो क्रेडिट जाता है वो राहुल को जाता है कि किसी ने उसको नहीं सिखाया, उसने सारा वीडियो से देख के खुद सीखा और फिर ये स्टार्ट। आज तो राहुल नहीं आ पाए, पर राहुल और अंकित के साथ एक सेशन और करेंगे उनको बुला के, और क्योंकि राहुल और अंकित को भी इस दुनिया को देखना जरूरी है। हालांकि और वीडियोस पे देखेंगे, लेकिन मैं चाह रहा था कि जो प्रेरणा स्रोत है और हर उस इंसान ने जो कि आपको प्रेरणा दी और जिनसे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, उसको प्रॉपर्ली चैनल पे हम दिखाएं। 2018 में सीजन 8 में हम गए थे और इसके इंडियाज गॉट टैलेंट की, उसमें फाइनलिस्ट थे। देन वहां से डायरेक्टली जब हमने क्या किया, इस सीजन में नए प्रोप्स, ऐसे प्रोप्स यूज किए थे जो ऑल ओवर वर्ल्ड किसी ने यूज नहीं किए। तब अमेरिकाज गॉट टैलेंट वालों को वो अच्छा लगा और उन्होंने हमारे डायरेक्टली हमें इनवाइट किया था। मुझे एक चीज थोड़ी फनी लगेगी सबको, कार्यक्रम का नाम है अमेरिकाज गॉट टैलेंट, लेकिन टैलेंट तो इंडिया का है। तो ये आप लोग अमेरिकन टैलेंट तो है नहीं, पर थैंक्स टू अमेरिकाज गॉट टैलेंट जिन्होंने आपको प्लेटफॉर्म दिया, और इसी से आप लोग अब ग्लोबल टैलेंट हो। अब आप लोग कोई इंडियन टैलेंट से बढ़ के ग्लोबल टैलेंट हो गए। तो बात इंस्पिरेशन की हुई, फिर आपने इंस्पायर किया कि हाँ हमें अमेरिकाज गॉट टैलेंट में जाना है। तो एक और थीम पे ब्रोकली चैनल काम कर रहा है कि इंडिया चेंजिंग नैरेटिव, मतलब कि इंडिया की जो कहानी बदल रही है उसका एक बहुत बड़ा थीम है टैलेंट। तो मैं जितने भी दर्शक ग्लोबली या इंडिया में देख रहे होंगे, उनको सागर और इनके एफर्ट्स को इनकरेज करने के लिए, जो भी इसका पार्ट बनना चाहें, इनको मोटिवेट करना चाहें, इसमें NGO को सपोर्ट करना चाहें, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया का फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है, ओनली बिकॉज ऑफ वन रीज़न, क्योंकि इंडिया का टैलेंट हर फील्ड में है। और जो मैं इंडिया की नई नैरेटिव डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ ब्रोकली मैनेजमेंट चैनल के माध्यम से, उसका थीम ये है कि अभी तक इंडिया के टैलेंट को टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना जाता है, लेकिन इंडिया का टैलेंट तो हर फील्ड में है। और ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि एक इस तरह के एक्ट में, इस तरह जो कि हमारे आर्ट कल्चर, आपकी इस एक्ट का मलखम्ब बोलते हैं ना, एक्रोबैटिक्स, और आपके डांस फॉर्म को अगर देखें तो उसमें हमारा कल्चर भी दिखता है, चाहे वो आपका कॉस्ट्यूम हो, चाहे आपका डांस फॉर्म हो, उसमें बहुत सारी विधाएं दिखती हैं। तो ये भी एक टैलेंट है, और इसको बढ़ाने के लिए मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आपके NGO जिसका कि नाम है वॉरियर स्क्वाड, उसको सपोर्ट करें जिस भी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए, हमने इंस्पायर करने की बात की, अब तीसरा क्या बोला था बताओ? प्रेरणा, प्रण और पसीना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आते हैं पसीने की बात करते हैं। तो जरा कुछ एग्जांपल्स बताइए, क्योंकि मतलब जितनी देर आपका एक्ट देखता हूँ उतनी देर तो दिल थाम के पेट में गुड़गुड़ होती है कि लगता है कहीं कुछ ये कोई स्लिप ना हो जाए, कुछ ना हो। तो ये जो मेहनत, जो आप लोगों का परफेक्शन है, उसके पीछे की कहानी सुनने में मैं इंटरेस्टेड, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कैसे इस लेवल ऑफ परफेक्शन तक कैसे पहुंचते हैं आप? हमारा एक्ट जो होता है वो तो 3 मिनट्स 4 मिनट्स का ही होता है, बट उसमें मेहनत 10 साल की है। बेसिकली 10 साल पहले जब स्टार्ट किया था, तो अभी हम अपने जैसे हमारे पास इतना भी नहीं था कि हम क्रैश मैट्स लेके आए या फिर क्रैश मैट्स पे हमने नॉर्मल, जैसे आपको पता होगा कि जो इंडिया के पहलवान होते हैं वो अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं, तो हमने भी एकेडमी में एक अखाड़ा बनाया हुआ है, मिट्टी खोदते हैं, अखाड़े को खोदते हैं और उसमें प्रैक्टिस करते हैं। अभी तो धीरे धीरे जैसे हमने NGO स्टार्ट किया है, तो अब तो हम धीरे धीरे थोड़ा कॉन्ट्री करके धीरे धीरे 2 गद्दे लेके आए, फिर 5 गद्दे लेके आए, तो अभी कुछ क्रैश मैट्स हैं हमारे पास, लेकिन बेसिक जो हमने प्रैक्टिस करी वो अखाड़े में करी। राहुल चौहान बेसिकली मंजीत के एज का ही मेंबर है और वो छोटा सा था तब से जुड़ा हुआ है, 2012-13 से ही जुड़ा हुआ है, और उसका इंटरेस्ट था जिम्नास्टिक में। तो हम जितना सिखा सकते थे हमने उसको सिखाया। अब उसका लेवल काफ़ी हाई होने के बाद अब उसको उसी फील्ड में जाना है जिम्नास्टिक में। जैसे ये एक्रोबेटिक्स जिम्नास्टिक हम कर रहे हैं, ग्रुप में है, वो हमेशा रहेगा, बट एक साथ साथ उसको अपना और इम्प्रूवमेंट जिम्नास्टिक में करने के लिए हमने उसका एडमिशन स्टेडियम में कराया, जिससे वो गवर्नमेंट गेम्स खेल सके जिम्नास्टिक। तो आप अपने इवेंट को बढ़ावा देने के साथ साथ बच्चों को
इस तरीके से भी तैयार कर रहे हैं कि इनका एक career हाँ, मिल कहीं सके। सेटल Settle भी करें, very good, very good। 70,000 प्लस वीडियोस ऑडिशंस गई थी 70,000 प्लस वीडियोस मतलब ऑडिशन के लिए गई audition, थी हाँ। और उसमें से ओनली 200 सिलेक्ट हुई थी। तो पहला राउंड में First 70,000 से position। 200 हाँ तो उसमें- IIT से भी ज्यादा टफ तो उसमें हमारा था सिलेक्शन हो गया था जब हाँ जी। हम उस टाइम हम मुंबई में ही थे। मुंबई में इंडियाज गॉट टैलेंट चल रहा था, उसी टाइम हमारा सिलेक्शन हो गया था। ये केक कटिंग आप लोगों की सक्सेस के सेलिब्रेशन के लिए